मानव जी, सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट को बधाई कि एक नहीं दो दो फैसले ऐसे दिए जिससे सरकार के अहंकार के गाल के ऊपर तमाचा लगा। पहले तो इनके सील बंद सो कॉल्ड लिफाफे को खारिज किया। दूसरा, दिल्ली में मेयर वाले में सरकार को फटकार लगाई और अपना आदेश दिया। तो जो अहंकार में नंगा नाच हो रहा था, इस सरकार की आप अगर जाएंगे ना, सरकार की आदत बन गई है। अहंकार इतना है, मैं थोड़ा सा अगर आधा मिनट टाइम ले लूं तो आप याद करोगे, हाथरस से लेके कानपुर से लेके उन्नाव से लेके हर मामले में जब तक सुप्रीम कोर्ट फटकार नहीं लगाती है वो ये सरकार सुनती नहीं, समझती नहीं। मुझे आश्चर्य हो रहा है अपने अर्थशास्त्री के ऊपर कि ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जंपिंग द गन पहले कर दिया। अरे भाई, इस देश में गृह मंत्री कहते हैं कि अगर जांच करानी है तो सुप्रीम कोर्ट जाओ। उनके माउथ पीस कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का करना ही नहीं चाहिए। और मानक जी, आप बोल रहे थे 30 साल से आपको याद है, हमको भी बफर से याद है। हर मामले में बीजेपी ने जितना सड़क से लेकर सदन तक हंगामा किया, बोफोर्स से लेकर 2G 3G कोल स्कैम, सो कॉल स्कैम, जितना हंगामा जेपीसी के लिए सड़क से सदन तक किया, हिंदुस्तान की किसी भी पार्टी ने नहीं किया होगा। लेकिन जब इनके ऊपर बात आती है, आप एक छोटे से छोटे विपक्ष के नेता के ऊपर, छोटे से छोटे व्यापारी के ऊपर आप अपने राजनीतिक एजेंडा के तहत छापे मारेंगे, रेड डालेंगे, जांच करेंगे। और जब वो बोलेगा कि मैं निर्दोष हूं तो भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता और मीडिया के कुछ उनके सहयोगी बैठकर करेंगे जांच। क्या जांच हो रही तो होने दो, लेकिन यहाँ तो इतनी बड़ी बात है कि हम तो जांच ही नहीं होने देंगे और जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। सदन में तो बोलने नहीं देंगे, बहस करेंगे नहीं, जांच का आदेश देंगे नहीं। अरे अच्छा राजीव जी, कोई शौक था? हाँ, अच्छा राजीव जी, 10 कंप्लीट कर लीजिए। 10 सेकंड। सुप्रीम कोर्ट को कोई शौक तो था नहीं। अगर जो विजय सरदाना जी बता रहे थे, देश में सीबीआई है, ईडी है, आरबीआई है, सेबी है, तमाम संस्थाओं से अगर सरकार ही जांच का आदेश देती होती तो सुप्रीम कोर्ट तो मामला जाने का नहीं था। तो गाल पर तमाचा तो सरकार का लगा है और सरकार को सद्बुद्धि कब आएगी। एक और बात बता दे रहे हैं, अगर इजाजत दे तो जो पूरे सवाल अभी सुनाऊं कंटिन्यू कर दूं, कंक्लूड कर दूं, नहीं तो सवाल हो तो आप पूछ लीजिए। मेरा सवाल बड़ा सीधा है। कांग्रेस तो देखिए 23 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इस मुद्दे को लगातार जिंदा रखे हुए। समाजवादी पार्टी तो कोई प्रदर्शन नहीं कर रही है, या एनसीपी तो कोई प्रदर्शन नहीं कर रही है। क्या आप दोनों को लगता है, बृजमोहन जी इसके बाद आ रहा हूं, कि यह मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, इसीलिए आप इसको लेकर सड़कों पर नहीं उतर रहे, सिर्फ जेपीसी की मांग में कांग्रेस का साथ दे रहे हैं? मानव गुप्ता जी, हमारे पास तो भारतीय जनता पार्टी वाला चश्मा नहीं है जो हम अपने पत्रकार मित्रों को भेजा करें। अगर आपको याद होगा तो कोई छोटा मोटा नेता या मेरे जैसा कार्यकर्ता प्रवक्ता नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले सवाल उठाया था। एक बार नहीं, कई बार उठाया था। और मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो ये जार सोरोस वाली बात हो रही है, इस मामले में हम भी सरकार के साथ है। हम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी खास तौर से मैं और मेरी पार्टी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी क्या है, आईटी सेल अपनी गंदगी फैलाने से बाज नहीं जाता है, लेकिन अगर आपको याद होगा तो सर्जिकल स्ट्राइक रहा हो या चाइना का मुद्दा रहा हो, हम हर राष्ट्र हित के मुद्दे पर सरकार के साथ, किस पार्टी की सरकार है केंद्र में, मायने नहीं रखते, खड़े हैं किसी को। लेकिन कंप्लीट कर दीजिए, प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री है और मुझे दुख होता है जब श्रीलंका की किसी कमेटी का कोई अधिकारी कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री ने हमारे राष्ट्रपति को दबाव डाला था कि अदानी को दे दीजिए। हमें दुख होता है जब ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन होता है कि मोदी जी जाते हैं अदानी साहब को लेकर, वहीं से 6000 करोड़ रुपए एसबीआई लोन देता है। एक गरीब आदमी 10,000 के लिए, 50,000 के लिए घर द्वार गिरवी रखते हैं, तब भी लोन नहीं मिलता है, मर जाता है, लेकिन ऐसे मिल जाता है। ओके, ऑलराइट, बृजमोहन श्रीवास्तव।